गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ अब हम आपको दो वीडियो में बता चुके हैं इसका ऑन इक्वलिटी। फर्स्ट बताया व्हाट इज इक्वलिटी और उसके बाद आपको दो स्टोरी बताया मैंने कि अनइक्वलिटी की दो स्टोरी बताई। अब आप तीसरे आप देखिएगा, इसमें है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी एंड इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, अब इसका आप देखिए। पहला है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक, you have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. ठीक है, कह रहे हैं अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हो, क्योंकि मैंने आपको दो में अच्छे से बताया। अब आप अच्छे से समझ चुके हो कि द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, कि हम किस कास्ट को लेकर जन्म लेते हैं। रिलीजन वी प्रैक्टिस, कौन से धर्म को हम प्रैक्टिस माने कौन से धर्म से हम रिलेटेड हैं। द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, और किस बैकग्राउंड या किस उससे हम रिलेटेड हैं, कहाँ से हम आए हैं। वेदर वी आर मेल और फीमेल, कहाँ हम मेल हैं कहाँ फीमेल हैं। दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन व्हाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। अब ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि हमने पता लगाया कि कहाँ पर लोग जो हैं अनइक्वली है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. अब जैसे मैंने दो कहानी पढ़ी, ओम प्रकाश और अंसारी, ठीक है ना, आपको बताया, तो ये जो है अनइक्वली किस बेसिस पर हुए, कैसे, कास्ट और रिलीजन, इन दोनों, वाल्मीकि कास्ट और ये अंसारी रिलीजन, इन दोनों की वजह से ये अनइक्वली हुए। When persons are treated unequally, their dignity is violated. अब देखिए, जब persons are treated unequally, जब उनको असमानता से ट्रीट करना पड़ता है, तो their dignity is violated. डिग्निटी उसकी जो गरिमा है, डिग्निटी उसकी जो गरिमा है वो क्या होती है, उसको क्षति पहुंचती है, उसको हानि होती है, उसको दुख पहुंचता है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansari was violated because of the way in which they were treated. अब देखिए, जो दोनों की गरिमा को चोट पहुंचा है, ओम प्रकाश को भी और अंसारी को भी, किस तरह से इनको जो है ट्रीट किया गया। By picking on him and making him sweep and school. एक को क्या कहा गया कि because of his caste, कास्ट की वजह से, जाति की वजह से, एक को स्कूल में झाड़ू लगाने को कहा गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल में एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। बताइए कि आपने देखा ही है कि ओम प्रकाश को जो है उसकी गरिमा को कैसे चोट पहुंचाया गया, कि उसको झाड़ू लगवा के उसको एहसास दिलाया गया है कि तुम हम सब स्टूडेंट्स के बराबर नहीं हो। ठीक है, उसको ये बताया गया, इससे उसकी गरिमा को बहुत ज्यादा चोट पहुंची। ठीक है, इन वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप felt angry by his unequal treatment and confronted the teachers. और इस तरह से जब उसके फादर ने देखा कि उसके बच्चे को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है अनइक्वल तरीके से, तो उन्होंने टीचर से झगड़ा किया और बहस की और अपने बच्चे को वहां से निकाल लिया। The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to leave their appointment to them. अब इसी तरह से दूसरी स्टोरी में आपने अंसारी को देखा, उसको भी रिलीजन की वजह से, एक धर्म की वजह से उसके गरिमा को चोट पहुंचाया गया। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. और क्या है, इस सुझाव के लिए प्रॉपर्टी डीलर ने उसको क्या सुझाव दिया कि तुम अपना नाम चेंज कर लो, लेकिन मिस्टर और मिसेस अंसारी को ये बात अच्छी नहीं लगी, इससे उनकी गरिमा को चोट पहुंचती, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम जैसे हैं वही नाम रखेंगे, हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे।
Om Prakash and the Ansari do not deserve to be treated like this. आप समझ सकते हो ना कि क्या ओम प्रकाश और अंसारी को इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, क्या वो इसके डिजर्व करते हैं? क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम क्या हैं, सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे हम सब क्या हैं, इक्वलिटी हमारी एक है, हम सब इक्वल हैं, इसलिए हमारे साथ उनके साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना? अब है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। क्योंकि हमारा संविधान जो बना है वो भी हमको ये बताता है कि हमारे यहाँ सभी पर्सन एक समान हैं, इक्वल हैं हम। This means that every individual in the country, including male, female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. उन्होंने क्या कहा कि हम चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे हम सभी मेल फीमेल या किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, एजुकेशनल हो या इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमारा जैसा भी हो, गरीब हो या अमीर हो, हम सब रिकॉग्नाइज एज इक्वल। हम क्या है, सब बराबर हैं, इक्वल हैं। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी केसेस टू एक्सिस्ट, इट डजंट, बट ऑल एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया। कह रहे वैसे तो ये सब नहीं होना चाहिए, और खास करके हमारे इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया में द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treated। हमारा कानून भी ये नहीं कहता है कि किसी को हम क्या करें, इल ट्रीटेड करें, उसके साथ बुरा व्यवहार करें। हम सब एक हैं, इक्वल हैं। ठीक है। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कई ऐसे काम हैं जिसमें हम क्या देखते हैं, उनके डिग्निटी को, उनके गरीबी को या उनके गरिमा को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। दिस रिकॉग्नाइजेस नाउ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इसी को बहुत अच्छे से बताया गया है, फिर भी लोग इसका पालन नहीं करते। ठीक है ना? जबकि इसका डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही ये वैल्यूबल है कि हम इक्वल हैं, हम सब एक समान है, एक सबके साथ होना चाहिए। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। पहले तो सभी लोग क्या हैं, कानून के सामने हम सब एक हैं। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws। अब देखिए, पहला उन्होंने क्या कहा, चाहे तो वो राष्ट्रपति हो देश का या घर के काम करती हुई कांता हो, सब क्या है, हम कानून हमारे लिए सबके समान एक बराबर है, एक हैं हम सब। अच्छा, उसके बाद सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। और दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि कोई भी इस बेसिस पर कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, वो कहाँ पर उसने जन्म लिया है, वो औरत है या आदमी है, ये हम नहीं देखते हैं। हमको तो बस सबको समान दर्जा देना है कि हम सब इक्वल हैं। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट। अब तीसरी बात, हम सब जो हैं क्या हैं, एक साथ जितने पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि कौन से हैं, प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट, पार्क, पिकनिक प्लेस, कई स्थान जो है पब्लिक प्लेसेस हैं, इनका हम सब बराबर अधिकार है कि हम इसको यूज करें, हम उसको प्रयोग करें। ठीक है, हम जो हैं इन सबसे बराबर के अधिकारी हैं। ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड, बाथिंग घाट,
ठीक है, यानी जितने पर्सन्स है वो सब क्या यूज कर सकते हैं, जो कुएं होते हैं, रोड्स होते हैं, बाथिंग घाट्स होता है, यानी गंगा किनारे जो बाथिंग घाट, नहाने का स्थान, ये सब जो है ये नहीं देखता कि ये लोअर कास्ट का है, तो उसके लिए भाई अलग जगह बना है बाथिंग का कि तुम वहां जाके नहाओ, तो हम बड़े लोगों में हम उच्च उसमें कास्ट में आप नहाओ, ऐसा नहीं है, बल्कि वही घाट है, वही जगह है जहाँ पर सब नहा सकते हैं, सब वो कर सकते। कुआं एक है, ये पहले था, बहुत पहले, लेकिन जब से हमारा ये जो है इंडिया जो है हमारा क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और तब से ये भेदभाव बिल्कुल हटा दिया गया है। एक ही कुएं से सब पानी भर सकते हैं, एक ही बाथिंग प्लेस सब यूज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी किसी को कोई वो नहीं। रोड्स है, ये नहीं कि उसके लिए अलग रोड्स बना है, जो जगह कर दिया गया है वहाँ पे भैया लोअर कास्ट से जाए, यहाँ पे हाई कास्ट से जाए, ऐसा नहीं है, उसी रोड पर सब जा रहे हैं, सब उसी में जा रहे हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, और जो अछूत की भावना है इसको खत्म किया जाए, इसको कोई ना माने अछूत की भावना, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is granted in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. अब इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, उन्होंने देखा है कि किस कम्युनिटीज को, किस समुदाय को ट्रीटेड किया जाता है, उनको अनइक्वली की भावना से देखा जा रहा है, इसके लिए उन्होंने कई कदम ऐसे उठाए हैं कि जहाँ पे सबको समान दर्जा दिया जाए, ठीक है। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in past. अब देखिए, इन सबको अनइक्वली की भावना को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स ऐसे बनाए हैं जिसमें कि सबको समान दर्जा दिया जाए, सबको समान तरीके से देखा जाए, और कई ऐसे इन्होंने स्कीम बनाया कि जिसमें इन्होंने क्या देखा कि लोगों को जो कई सेंचुरी से झेलते चले आ रहे हैं इक्वल और अनइक्वल की भावना को, वो सब अब एक हो और ये चीज आगे भविष्य में ना हो, इसकी भी उन्होंने व्यवस्था की है कि सब इक्वल हैं और इक्वल सबके साथ होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई स्कीम तैयार किए हैं। One of steps taken by the government includes the midday meal scheme. अब देखिए, पहला स्टेप उन्होंने कौन सा उठाया है, मील डे। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में मील डे का प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है ना, इसको रखा है। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक लंच, माने जितने गवर्नमेंट स्कूल में हैं उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से बच्चों को पकाया हुआ खाना लंच दिया जाए। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। अब तमिलनाडु पहला स्टेट है जहां पर इस स्कीम को पहले लागू किया गया है, मिड डे स्कीम को। एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. और उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश जारी कर दिया है कि सभी गवर्नमेंट स्कूल में 6 महीने के अंदर इस मिड डे स्कीम को लागू करें। This program has had many positive effects. देखिए, ये प्रोग्राम जब चालू किया तो इसके कई अच्छे परिणाम दिखे। These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. अब इसमें ये दिखाया गया है, खास करके ये गांव के लिए जहां बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं,
वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में इसको लगाया गया और इसमें इन्होंने क्या देखा कि वो बच्चे जो हैं स्कूल में आते हैं और अपना अटेंडेंस भी देते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. देखिए, टीचरों ने भी वहाँ रिपोर्ट किया, बताया कि पहले तो बच्चे जो हैं घर में लंच के लिए चले जाते थे बोलकर कि मैं खाना खा के आ रहा हूँ, लेकिन वो दोबारा स्कूल नहीं आते थे। लेकिन जब से ये मिड डे स्कीम को लगाया गया है तब से इसका जो नतीजा है वो बढ़िया देखने को मिल रहा है कि बच्चे जो हैं स्कूल वापस आते हैं। नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो दिस प्रोग्राम feed their children at home during the day. Now no longer need to do. This program has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together. अब देखिए, इसमें मील डे स्कीम में ये भी एक फायदा हुआ कि इसमें कोई कास्ट का झंझट नहीं है। इसमें लोअर कास्ट, अपर कास्ट सब एक साथ बच्चे आते थे और सब मिलकर एक साथ खाना खाते थे। ठीक है। And in quite a few places, Dalit women have been employed to cook the meal. और कई जगह में ऐसा भी किया गया जो दलित औरतें हैं, जो लोअर कास्ट की औरतें हैं, उनको ही ये काम दिया गया है कि वो खाना बनाए। इसकी वजह से क्या है कि उनको रोजगार भी मिल गया है ना। अच्छा खासा जो घर में बेकार बैठी रहती थी उनको ये काम दिया गया कि वो इनके लिए स्कूल में खाना बनाए। The midday meal program also helps reduce the hunger of the poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. अब देखिए, इसमें ये फायदा हुआ कि बच्चे जब आते थे पढ़ने के लिए तो खाली पेट रहते थे तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन जब इस प्रोग्राम को लागू किया गया तो बच्चे खाना खा के संतुष्ट हो गए और फिर उन्होंने पढ़ाई में मन लगाया। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने इस प्रोग्राम को करके बच्चों में या हमारी जो अनइक्वलिटी की भावना है इसको दूर किया और इक्वलिटी इसमें हमको ये दिखाया कि चाहे वो लोअर कास्ट हो, हाई कास्ट हो, सब बच्चे आते थे, एक साथ एक जगह बैठते थे और भोजन करते थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके आगे का हम फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, थैंक यू।